नमस्कार। मैं अर्चना गुप्ता सार टीवी एंटरटेनमेंट के साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी हैं। हम उनसे जानेंगे 12 राशियों का राशिफल और इस सप्ताह पड़ने वाले कृष्ण जन्माष्टमी व्रत उपवास के मुहूर्त के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था और कृष्ण भगवान ने धर्म की स्थापना किया और अधर्म का नाश किया। आज उस परंपरा का समस्त सनातन धर्मावलंबी लोग मनाते हैं। इस बार की जन्माष्टमी दिन बुधवार 7:58 PM सायंकाल अष्टमी आ जाएगी और 2:30 बजे मृगशिरा नक्षत्र खत्म हो जाएगा, रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। तो नक्षत्र भी रोहिणी जिसमें भगवान का जन्म हुआ था और तिथि भी अष्टमी, यह 6 तारीख को दिन बुधवार को है। अतः जितने गृहस्थ यानी स्मार्ता नाम जितने भी भक्तगण हैं 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। 7 तारीख को गुरुवार को वैष्णव संप्रदाय के लोग यानी मठ मंदिरों में 7 तारीख को जन्माष्टमी मानी जाएगी। ऐसा ऋषि के पंचांग हम सबको अवलंब यानी माध्यम बता रहा। आपने जाना कृष्ण जन्माष्टमी का दिन कब है और उसकी पूजन विधि क्या है। आइए शुरू करते हैं सप्ताह की राशियों का राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातक इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ अर्जित करेंगे, जिसमें धन, बल, बुद्धि, विद्या के साथ साथ नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। जिन बच्चों का आपने एडमिशन्स किसी भी टेक्निकल कॉलेज या कहीं भी कराया है, उन पर धन व्यय के साथ साथ आपको थोड़ा चिंताओं का भी सामना करना पड़ेगा। औषधियों का भी आपको सेवा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको भ्रमण करने का, नए कार्य करने का और निर्माण करने का कार्य का अवसर मिलेगा। अतः मेष राशि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनका मंगल की स्थिति डाउन है। अतः मंगल में हनुमान जी की पूजा अथवा सुंदरकांड का पारायण करेंगे, कल्याणकारी होगा। मेष राशि के बाद जान लेते हैं अगली राशि का राशिफल। वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह सामान्य लाभ अर्जित करेंगे। जिनकी उम्र 44 वर्ष से ज्यादा है उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं रहेंगी। जिनकी उम्र 44 से कम है अनेक प्रकार से लाभ भी अर्जित करेंगे। भाग्योदय होगा, मुकदमों में विजय होगी तथा आप नई नीति, नए कार्य को संपादित करेंगे। समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर आप उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि और वृषभ राशि के बाद जान लेते हैं सप्ताह की तीसरी राशि मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह व्यक्तिगत मामलों में बहुत परेशान रहेंगे। न सार्वजनिक, न राजनैतिक, न धार्मिक, उनका खुद का ऐसा व्यक्तिगत समस्या रहेगी जिन कारणों से कोर्ट कचहरी, विवाद, पंचायत तथा अनेक ऐसे संगठनों से जुड़ जाएंगे जिन्हें अनावश्यक समय बर्बाद करना पड़ेगा। आपके लिए सीधा उपाय है भगवान श्री कृष्ण का व्रत करें, पूजन करें, पाठ करें। यदि संभव हो तो भगवान शिव की भी पूजा करते चलेंगे तो आप इन अपवादों से, इन विवादों से, इन कुतर्क से आप बच जाएंगे, आपका कल्याण होगा। अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल। क्या देते हैं श्री कृष्ण आपके जीवन में। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप कुछ नया सोच पैदा करना चाहते हैं, नई परंपराओं को ले आना चाहते हैं, नए कार्य करने के उत्सुक हैं। किन्हीं कारणों से आर्थिक व्यवस्था अथवा सहयोग न प्राप्त करने के वजह से आप कार्य में के बाधा पड़ती है। अतः आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी का व्रत, हनुमान जी की पूजा और शुभ मुहूर्त में कार्य करें। आपका कार्य संपन्न होगा। लेकिन धर्म पत्नी का साथ बनाए रखिए। आपका पति पत्नी का विवाद किन्हीं कारणों से गहराई लेता जा रहा है, कोई और आकस्मिक घटना न हो, इसके लिए आप सचेत रहें, सावधान रहें। सिंह राशि वालों को श्री कृष्ण भगवान की ओर से क्या कृपा मिलने वाली है। सिंह राशि, क्या आप वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं। बार बार आपको कहने के बावजूद भी
आपको मना करने के बावजूद आप वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं, जिनके कारण से मान की वजह अपमान तथा अनेकानेक प्रकार से नुकसान हो, धन संपत्ति का भी नुकसान हो रहा, और जिन कारणों से आपका बहुत बड़ा घाटा हुआ है, इसके बावजूद भी उस स्थान को छोड़ने में आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही। आपसे यही निवेदन है, यदि संभव हो तो गुरु बृहस्पति, गौ माता, गुरु, इन सब की पूजा करें। चने की दाल, गुड़ अथवा हरा चारा गौ माता को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। साथ ही आप अपने बच्चों से तालमेल बना के चलें। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या विशेष लेकर आया है। जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 41 वर्ष से ज्यादा है, उदर कष्ट का योग, बाल झड़ने का योग, दांत में दर्द होने का योग, ब्लड का इन्फेक्शन, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि राशि पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा शारीरिक दोष पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। अनावश्यक आप पॉजिटिव चीजें नेगेटिव में बदलने का प्रयास करेंगे। यदि संभव हो तो चंद्रमा को दूध चढ़ाएं, चंद्रमा का दर्शन करें। चौथ के चंद्रमा के छोड़कर के अन्य चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा आप दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। साथ है दुर्वा और गौ माता का दूध, गोबर की छोटी छोटी गोली बना करके अपने दरवाजे के सामने रखें। ऐसा करने से आपके घर में चंद्र स्थिति मजबूत होगी। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने से आपका सामाजिक संगठन, महिलाओं का संगठन, भाइयों का संगठन, बच्चों का संगठन मजबूत होगा और आप देश, समाज, मोहल्ले में आपका नाम होगा। तुला राशि। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। आइए जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल। तुला राशि बताने से पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा आप अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के दें। आपके सुझाव सिरोधार्य होंगे, सरोपर होंगे। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार से लाभ अर्जित कर रहे हैं। हौसला बुलंद है, मन में खुशी है, चित्त प्रसन्न है, नए करने का भाव बनना, कुछ करने की इच्छा मन में जागृत है, लेकिन किन्हीं कारणों से कभी कभी आप पीछे हो जाते हैं। इसके लिए आपको संभव हो शिव महिम्न स्तोत्र, तुला राशि के लोग इस सप्ताह शिव महिम्न स्तोत्र अथवा शिव का पाठ करेंगे, आपका कल्याण होगा। साथ ही आपसी संगठन बनाए रहिए, पारिवारिक शांति बनाए रहिए, अपने इष्ट को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, आप भी सदैव प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या विशेष है इस सप्ताह, जान लेते हैं श्री कृष्ण की कृपा को। वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह थोड़ा खतरा युक्त समाचार है। आपको विषैले जानवर, विषैले कीड़े, सांप, बिच्छू, गोजर, ऐसे जीव जंतुओं के काटने का, दंश करने का भय है। यह अंधेरे में इस्तेमाल न करें, अंधेरे से बचें, साफ सुथरा स्थान लेकर के रहें, ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, यदि संभव हो तो भगवान शिव की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक लें, राधा रानी का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। ऐसा करने से आपको इस कष्ट की घटी समाप्त हो सकती है, शांत हो सकती है। आप इसी तरह प्रफुल्लित जीवन बीतेंगे, खुद खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे। धनु राशि वालों को क्या उपहार देने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान, आइए जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शनि का जबरदस्त दबाव है, साथ में प्रभाव भी है। साथ में कहीं न कहीं आपको झटका, पटका, लटका दे सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है, मुसीबत में डाल सकता है, किसी ऐसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है जिसके कारण से आप पेशो पेश में पड़ सकते हैं। अतः आपसे उपाय है कि 16 मंगलवार अथवा 5 मंगलवार अथवा कम से कम 3 मंगलवार का व्रत, सुंदरकांड का पारायण पाठ करें। आप पर शनि का दबाव शांत हो जाएगा, आप उत्सुक जीवन, मस्त जीवन जिएंगे और दूसरों को भी जिलाने का, बताने का एक हक भी रखेंगे।
9 राशियों का राशिफल जान लेने के बाद अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल। देखते हैं कि श्री कृष्ण उनको क्या सौगात देने वाले हैं। मकर राशि के जातक जातकी पर शनि का दबाव प्रभाव तो है, लेकिन शनि का उतना दबाव नहीं है जितना अन्य राशियों पर है। शनि की पूजा में पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल शनिवार के समय मिट्टी के प्याले में दीप दान करें। ये बड़ा सीधा सरल सच्चा उपाय है। ऐसा करने से शनि प्रसन्न हो जाते हैं। शनि किसी को घात नहीं पहुंचाते, चोट नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपका दिया हुआ तेल का दीपक उनको प्रसन्न रखता है। यदि वो प्रसन्न तो आप भी प्रसन्न। इसके साथ साथ आपने माता पिता, गुरु और बड़ों का आदर जरूर करें। अगर आप वास्तव में शनि के भक्त हैं, शनि पूजा कर रहे हैं, तो अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु का यदि आप सम्मान कर रहे हैं तो आपको मान, सम्मान, प्यार, दुलार इस जहां से प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों की प्रतीक्षा खत्म हुई। अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के राशिफल में इस सप्ताह क्या है। कुंभ राशि बड़ी रोचक राशि है। कुंभ राशि के जातक जातकी बड़े वीरता के साथ काम करना चाहते हैं, बिल्कुल झुकना नहीं चाहते, दबना नहीं चाहते, किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते। मैं जो कहूँ वही सही है, मैं जो करूँ वही सही है, लेकिन यदि संभव हो बड़े छोटे का हिसाब रखते हुए एक दूसरे के दबाव में, क्योंकि देश, समाज, परिवार, संगठन, सनातन एक नियम से चलता है। नियमानुसार कार्य करेंगे तभी हम नियम से आगे बढ़ेंगे, तभी मान होगा। इधर उधर बाएं दाएं चल के ताक तुक के ताक झाक लगा के कोई काम करते हैं, वह कार्य समीचीन नहीं होता, सही नहीं होता, अभिष्ट नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगा कुंभ राशि के लोग तालमेल बनाएं, प्रेम रखें। जितने बड़ों से आप अदब करते हैं उतने छोटों को भरपूर प्यार लुटाइए, खुद मस्त रहिए, समाज को भी मस्त जिंदगी जीने दीजिए। अंतिम राशि मीन राशि वालों के राशिफल में श्री कृष्ण आपके लिए क्या सौगात लेकर आए हैं, आइए जानते हैं मीन राशि का राशिफल। मीन राशि अंतिम राशि। मीन राशि के जातक जातकी बुरा न लगे, ईगो बहुत ज्यादा है। हर काम में ईगो बनाते हैं आप। चाय पीना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, कपड़ा पहनना, छोटे छोटे कार्यों में ईगो बनाते हैं। यह नीति आप इस सप्ताह तो कम से कम छोड़ दीजिए। हो सकता है जिस तरह मेरी समस्या है उसी तरह अन्य की भी समस्या होती है, क्योंकि हर दिल में परमात्मा है, हर इंसान उसी प्रभु का बनाया, हम सब का मालिक एक है। इससे एक दूसरे को कोऑपरेट करके सहयोग का आदान प्रदान करके चलें, आपका सम्मान बढ़ा रहेगा। आपको कुछ संगीत कला सीखने का बार बार मन हो रहा है तो उम्र कहाँ पड़ाव ले आती है। उम्र तो हर क्षण आपको नई जिंदगी जीने का इशारा कर रही है। आप संगीत कला में जाना चाहते हो, संगीत कला सीखें, लेकिन हंसते मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की पूजा विधि के बारे में। अब मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।